Hello guys, क्या हाल है? Welcome back to my channel. Another day, another problem, and another type of problem. Given two binary string A and B, return their sum as a binary string. हमारे पास दो बिट ही है ना, दो बिट स्ट्रिंग दी हुई होंगी, ठीक है। कुछ भी नंबर दिया जा सकता है, तो उसे हमें प्लस करके लिखना है। इंटीजर नहीं है, बाइनरी ही होंगी, ठीक है। बाइनरी स्ट्रिंग होंगी, तो बाइनरी में ही रिटर्न करना है, मतलब ऐड करके। जैसे हम अपने बाइनरी को हम करते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 10 10, ठीक है। हम इसे ऐड कर रहे हैं जैसे 1011, ठीक है। इस नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसमें ये दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे? हम जब भी ऐड करते हैं बाइनरी नंबर्स को, तो हम आगे से नहीं पीछे से ऐड करते हैं। मैथ का सिंपल रूल है, ये सबको पता होगा। तो इसमें क्या होगा, 01 क्या होता है? 01 जो इसका आंसर आएगा, 01 जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 और 0 0 आएगा। कैरी क्या हो गया? 1 हो गया। कैरी 1 हो गया, तो अब तो यहाँ पर 1 लग जाएगा ऊपर, ठीक है। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद 1, तो 1 और 1 10 होगा, और 10 और +1 हो जाएगा 11। तो 11 में फिर से यहाँ 1 आ जाएगा, और कैरी फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लग जाएगा, 1 और 0, फिर 1, और फिर 1 और 0, फिर 10 हो जाएगा। 10 में क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, और कैरी हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद बचा यहाँ पर 1, तो 1 और 1 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा आ जाएगा। और अभी तो 11 होगा, लेकिन कैरी बचा हुआ है, तो कैरी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। इस तरह से कैरी को आगे लिख देते हैं, बस इतना है। और इसे हम ऐड करके और आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। तो ये हमें इसमें करके देना है, बस ये करना है। तो हम करेंगे क्या, बिट ए होगा, बिट बी होगा, प्लस कैरी होगा, तीनों को जोड़ के आंसर लिख के देना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ केसेस रहेंगे, जैसे हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई है, लेकिन हम जैसे स्ट्रिंग दी हुई है तो हम आगे से तो चल नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पर हम चलेंगे, स्ट्रिंग को हम चलाएंगे ए और बी को, तो वो आगे से ही चलेंगी, लेकिन हमें पीछे से चलाना है। तो पीछे से चलाने के लिए हमें दो नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जिसे हम वैल्यू स्टोर कर सके पीछे से, ठीक है। जब लास्ट से यानी एन से, तो n-1 हमें कोई भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा, और स्ट्रिंग को लिए पीछे चलाने के लिए हमें लेंथ भी निकालनी पड़ती है। तो क्या होगा, हम दो वैल्यू बनाएंगे, जिसे लेंथ, जो भी लेंथ होगी उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। तो पीछे से हम चलाएंगे उसे, और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे कैरी नाम से, ठीक है। तीन वेरिएबल बनाएंगे। तो हम एक आई बना लेते हैं, आई इक्वल टू लेन ए, ठीक है, और -1। एक जे बना लेते हैं, जे इक्वल टू लेन बी -1, ठीक है। और एक कैरी बना लेते हैं, कैरी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम तीन वेरिएबल अभी बना लेते हैं। तीन वेरिएबल बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। और लूप में क्या होगा कि जब तक जो भी कैरी है और दोनों स्ट्रिंग है, जब तक कि खत्म नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलता रहेगा, ठीक। इस तरह से हम चलाएंगे। तो पाइथन में सिंपल फंडा है, लेकिन एक थोड़ा उसमें सी या C++ में जो होता है, थोड़ा उसमें गड़बड़ होती है। हम इस तरह से नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 0, और अगर वहीं पर सी या C++ होती, हमें एंड के साइन लगाने पड़ते हैं यहाँ पर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट और या एंड लिख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी 0, ठीक है, और कैरी, ठीक। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी बिट है, तो हम जो भी बिट है उसे उठाएंगे, ठीक है। या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। इफ आई 0, देन क्या करना है हमें, जो भी है हम बिट बिट को स्टोर कर देंगे इसमें, ठीक। मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, बिट 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 ए नाम से बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम इसे टाइप कास्टिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है जी। क्या मेरे हाथ में क्या हो रहा है ये? तो इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं, और इसके बाद हम एल्स केस लगा लेते हैं। एल्स बिट ए इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसके बाद हम यही सेम काम जे के लिए करेंगे। अभी आई के लिए किया था, अब सेम काम जे के लिए करेंगे। जे बिट बी इक्वल टू
इंट ए नहीं इंट बी और यहाँ जे, ठीक है। एल्स और बिट बी इक्वल टू यहाँ भी 0 कर देंगे। उसके बाद हम टोटल में क्या करेंगे, कैरी और बिट ए बिट बी दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल इक्वल टू बिट ए प्लस बिट बी प्लस कैरी। टोटल में हमने वैल्यू जोड़ दी और इसे हम स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे। रिजल्ट डॉट अपेंड, हमने रिजल्ट नाम से यार कुछ बनाया नहीं है, क्यों ना हम पहले वैल्यू स्टोर करने के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। तो रिजल्ट नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। अब हम कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट डॉट अपेंड स्ट्रिंग टोटल, हम यहाँ पर इसे इंटीजर बना चुके थे ना, तो अब हमें दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। टोटल और डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो भी कैरी है कैरी को आप निपटा देंगे। जैसे ही कैरी को खाली कर दिया और कैरी को अब हम निपटा देंगे। तो कैरी इक्वल टू टोटल 2 और जो भी पॉइंटर है उन्हें हम लेफ्ट पे खिसका देंगे, ठीक है जी। बस, और उसके बाद हम सीधा रिटर्न कर देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। रिटर्न डॉट ज्वाइन रिजल्ट, और जो है रिजल्ट के बाद ये लगाएंगे -1, ओके। चलेगा भाई। यही था, मैंने डबल कोड लगा दिया था, सिंगल कोड की जगह ये गलती हो रही थी, ठीक है। तो ये कोड चल चुका है, तो अब हम देख लेते हैं, सबमिट करके भी तो देख लेते हैं चलेगा नहीं चलेगा। अभी तो सिर्फ चला है ना, सबमिट भी करना है। हाँ जी, हो गया सबमिट। बीट्स कोई दिक्कत ना है भाई, बीट बहुत कम लो हो गया, लेकिन चल तो गया एटलीस्ट। पाइथन में ही होता है, पाइथन में स्लो चलता है यार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चल गया। इतना काफ़ी है भाई आज के लिए, और ये कोड है आज का। आज फिर हम लाइव आने वाले हैं शाम को, ठीक है जी। 9 बजे लाइव आएंगे, बातें करेंगे ढेर सारी, एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हर तरह की बातें होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।